मैं फेसबुक पे आ जाऊंगी और यहाँ पे देखें यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन, फेसबुक स्टार्ट हो गया। फेसबुक की अगर मुझे कोई पोस्ट डिजाइन करनी है तो उसका साइज हो जाएगा 1200 बाय 1200 पिक्सल। ठीक है, और पिक्सल में लेंगे अगर आप लोग सोशल मीडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो साइज आप पिक्सल में लेंगे। और अगर आप बिजनेस कार्ड डिजाइन कर रहे हैं तो उसका साइजेस इंचेस में होगा, वो भी मैं बताती हूँ। अभी पहले इसको देख लीजिए। प्रोफाइल पिक्चर या फिर लोगो के लिए आपका जो मैक्सिमम साइज है वो है 720 बाय 720। बट मैं जो हूँ वो 500 बाय 500 के पिक्सल में करवाती हूँ, तो वो लोगो और प्रोफाइल पिक्चर दोनों में फिक्स आ जाता है। जबकि इसका मिनिमम साइज क्या है, 180 बाय 180 पिक्सल। तो हम इन दोनों का बीच में एक 500 बाय 500 पिक्सल का साइज हम निकाल लेते हैं। कवर फोटो का साइज नोट डाउन कर लीजिए, 820 बाय 312। 820 बाय 312 स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। 820 बाय 312 पिक्सल है, ठीक है। पिक्सल, पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल। अच्छा, यहाँ पे वीडियो के लिए दिया हुआ है तो वीडियो नहीं इस पर सपोर्ट करती है, तो वीडियो के लिए आप मत कीजिएगा। 820 बाय 312, ठीक है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, क्रिएट अ डिजाइन करूंगी और यहाँ पर आने के बाद मैं करूंगी कस्टम डिजाइन। कस्टम डिजाइन में आने के बाद मैं करूंगी 820 मेरी विड्थ थी और हाइट मेरी क्या थी, 312। और यहाँ पर देखिए साइजेस में आपके पास पिक्सल आ जाता है, इंच आ जाता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। लेकिन हम क्योंकि सोशल मीडिया के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो हम कर लेंगे पिक्सल में। ऐसा कर लेते हैं, आज कवर फोटो करवा देती हूँ और कल जो है वो मैं बिजनेस कार्ड करा दूंगी, तो हम जो है वो क्लास के एक लेवल पे आ जाएंगे। ऐसा सही रहेगा? यस, ये ठीक है। ये ठीक है ना, ताकि आप लोगों के लिए भी गड़बड़ नहीं हो। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास इस साइज का कैनवास आ जाएगा ना, कैनवास क्या होती है, कैनवास वो स्क्रीन पर, ये जो आपकी कैनवा की वेबसाइट है, तो जो कैनवास है, ये जो रेक्टेंगल इसमें आ रहा है पर्पल, इसमें ये वो जगह होती है जहां पर हम अपनी डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना साइज लिख लेना है। आप क्या डिजाइन कर रहे हो, कवर फोटो। कवर फोटो और साइज क्या है आपका, साइज जरूर नोट डाउन कर लिया कीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। और ये अपलोड, साइन अप जरूर कर लीजिएगा अपनी जीमेल आईडी से। 820 बाय 312, सॉरी, 820 बाय 312। और यहाँ पर मैं पिक्सल जरूर लिखूंगी ताकि मुझे पता रहे कि ये पिक्सल में है। ठीक है, ये मेरे पास कैनवास आ गया। अब मुझे कवर फोटो डिजाइन करना है। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आज जो मैं किसी एजुकेशन के लिए करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले तो मेरा कोई भी ब्रांड नेम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने अपने लिए डिजाइन करा था ये ये एडटेक्स वुमेन्स लर्निंग का मैंने कवर फोटो डिजाइन किया है। एक मैंने ये पिक्चर डिजाइन किया अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी तरह की कोई कवर फोटो डिजाइन करना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, कवर फोटो। जैसे आप बैनर भी डिजाइन करते हैं ना, तो कवर फोटो को आप बैनर की तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी बिजनेस के बारे में उसमें नॉलेज हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहे आप वो दे सकते हैं, आप कोई उसी से रिलेटेड पिक्चर दे सकते हैं। और अगर मुझे टेम्पलेट चाहिए बने बनाए तो मैं वो भी ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड कवर फोटो। ठीक है, बट मुझे बैनर के इतने टेम्पलेट के इतने पसंद नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। आप खुद से डिजाइन करें वो ज्यादा होता है। अब जैसे क्रिसमस चल रहा है, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए कि मुझे क्रिसमस से रिलेटेड चाहिए, तो आप इस तरह के बने बनाए भी दे सकते हैं। अगर मुझे बेकरी से रिलेटेड चाहिए, जैसे कि मिस गजाला का बेकरी से रिलेटेड है बिजनेस। अच्छा, एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप कवर फोटो डिजाइन करें ना, तो आपके प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो में ना एक कंट्रास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो, एक मतलब एक उनके अंदर ना एक थीम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका कवर फोटो किसी और तरह का है, प्रोफाइल पिक्चर किसी और तरह की है,
बिजनेस कार्ड किसी और तरह का है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए ग्राफिक्स को, या आप अपने बिजनेस की एक बिजनेस किट डिजाइन कर रहे हो, तो उनके अंदर पहले से आप सोच के रखें कि आपको क्या कलर थीम लेने हैं और आप क्या कंट्रास्ट आप लेना चाहते हो। उसी थीम के हिसाब से आप फॉन्ट को, सब चीजों को सिलेक्ट करेंगी। आज हम इंशाल्लाह थोड़ा सा इसके डिजाइनिंग के साथ साथ टाइपोग्राफी को भी देखेंगे थोड़ा सा। और इंशाल्लाह मैं बैकग्राउंड पे भी आपको कुछ ना कुछ काम करवाऊंगी, बट क्योंकि अभी इनिशियल है, आप लोगों ने मुझे कुछ डिजाइनिंग वगैरह करके ऐसे बताई नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक कि आप लोग भी मुझे डिजाइन करके ना दें चीजें। लेकिन आज थोड़ा सा मैं टाइपोग्राफी और बैकग्राउंड पे भी सोचती हूँ कि मैं आपको लेके जाऊं। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ बने हुए, अब बेकरी से रिलेटेड कवर फोटो है ना, मैंने सिलेक्ट किया। ये देख, ये ज्यादातर ये क्रिसमस को ही सपोर्ट करा है, हालांकि मैंने लिखा भी है बेकरी से रिलेटेड, बट ये ठीक है। अगर मैं इस तरह का भी लूंगी तो ये बेसिकली बैनर डिजाइनिंग की तरह से भी, ये देखिए ये बने बनाए टेम्पलेट्स आ रहे हैं, मैं इनको भी ले सकती हूँ। जो क्राउन वाले आ रहे हैं ये पेड है, ये आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। बेकरी कवर फोटो टेम्पलेट, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। देखिए कुछ आया नहीं, आ रहा वही आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे और मजीद चेंज करूंगी, मैं यहाँ लिख सकती हूँ कप केक्स। ये देखिए इस तरह से ये दे देते हैं। बट मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप इस तरीके से आप जो है वो अपने कैनवस को ऐड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप दो तीन कैनवस के डिजाइन बना लें, फिर जो पसंद हो उसे डाउनलोड कर लें। अभी जैसे मैं फर्स्ट कैनवस पर ही हूँ, जैसे आपको दिखाने के लिए अगर बना बनाया टेम्पलेट लेना है तो मैंने जस्ट ये लिया, वही एडिटिंग की जो मैं कल आपको बता रही थी, और आपने बना लिया। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप जो है वो अनस्प्लैश पे जाएं, वहां से पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट करें, जो मैं कल बता रही थी आपको, पिक्चर्स को कॉपी पेस्ट करें, यहाँ पर दें, टेक्स्ट लिखें, जो वही जो मैं कल बता रही थी वही चीजें आप ले सकते हैं और डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ये रेक्टेंगुलर में आ रहे हैं एज अ बैनर डिजाइनिंग, ठीक है, मैं इन चीजों को ले सकती हूँ। जितनी क्रिएटिविटी आप करेंगे, जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना रिजल्ट आपको मिलता जाएगा। आप डिजाइन करके मुझे सेंड, जैसे ये पिक्चर है, मैं इस तरह से पिक्चर्स दे सकती हूँ। मुझे इनको डाउनलोड करना है, मैं यहाँ से अपनी गैलरी में भी डाउनलोड कर सकती हूँ, पिक्चर्स पे डाउनलोड का आ रहा है, और फिर भी मैं कैनवा में अपलोड कर सकती हूँ। और डायरेक्ट करना चाहें यहाँ से कॉपी करें और कैनवा में जाके अपलोड करें। जैसे मेरी पिक्चर आ रही है रेक्टेंगुलर में ना, तो मैं इस तरह की कोई पिक्चर लूं ताकि मेरे इसमें कंप्लीट आ जाए। मैंने किया कॉपी इमेज, और यहाँ पे लाके मैंने कर दिया राइट क्लिक पेस्ट, ये पिक्चर यहाँ पर आ गई। ठीक है। तो ये इस तरह से भी मैं बना सकती हूँ, तो डिलीट करके ये पिक्चर यहाँ अपलोड के फोल्डर में आ गई, और जो है वो मैं इस पिक्चर को लेके ऐसे यहाँ कॉर्नर में ड्रैग करूंगी तो ये कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे कोई भी पिक्चर है, अब मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं ऊपर टेक्स्ट ऐड करके और टेक्स्ट लिख सकती हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा एड अ हेडिंग। अब थोड़ा सा आप लोग टाइपोग्राफी को समझिएगा। टाइपोग्राफी क्या होती है? टाइपोग्राफी बेसिकली जो आप टेक्स्ट ऐड करते हो अपने किसी भी डिजाइन के अंदर, वो टाइपोग्राफी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो अपनी ब्रांड नेम आपका है लाइन लाइफ कोचिंग। ठीक है मैम, आप थोड़ा सा आइडिया देगा लाइन लाइफ कोचिंग क्या है? लाइन लाइफ कोचिंग क्या है, अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा सा अगर आप आइडिया देंगी तो मैं उसके हिसाब से भी बता दूंगी, नो प्रॉब्लम। मिस इरम आप कुछ बताएंगी? हाँ जी, मुझे कुछ अगर मुझे जैसे आपने मेरी जो लाइन है लाइफ कोचिंग की, तो अगर मुझे उसके लिए कोई अपना कोई कैनवा पे कुछ तैयार करना हो, कोई अपना ठीक है, पैम्फलेट या इस तरह से। मैं बताती हूँ। ठीक है। तो आप जैसे फॉर जी एग्जांपल थोड़ा सा हम टाइपोग्राफी को देख लेते हैं।
अब टाइपोग्राफी क्या होती है, जो आप टैग्स ऐड करते हैं ना, तो ये बेसिकली टैग्स नहीं होता, ये एक, आप देखें बहुत सारे टैग्स ही डिजाइन भी बना रहे होते हैं। आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, उनके अंदर टैग्स को इतनी खूबसूरती से यूज किया हुआ होता है कि वो खुद, कोई पिक्चर की जरूरत नहीं होती, मतलब वो ही एक खूबसूरती दे रहे होते हैं। बैकग्राउंड थीम होती है और टैक्स होता है। तो वो बेसिकली जो आप टैक्स यूज करते हैं अपने इसके अंदर डिजाइन में, ये टाइपोग्राफी कहलाता है। अब जैसे मुख्तलिफ होते हैं ना, अब जैसे यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ टैक्स आ रहे हैं, ओपन सेंस, एक्स्ट्रा बोल्ड है। अब डिपेंड करता है कि आप किस के लिए बना रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बेकिंग के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो दूंगी, वो मैं थोड़ा सा ऐसे डिजाइन दूंगी कि जो उस चीज को इनहेंस करें। जैसे ये मराकसा, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला डिजाइन, ये वाला मैंने टेक्स्ट ऐड किया, और यहाँ पे मैंने लिखा द यूनाइटेड किंग, द यूनाइटेड किंग। एक्चुअल में जो आपने यूनाइटेड किंग की बेकरी देखी होगी, उसका भी इसी तरह का कुछ टेक्स्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको ना थोड़ा सा अपना ये रिसर्च वर्क भी करना है कि आप, अब आप जब भी ब्रांड देखें ना, तो मैं फुल फॉर्म में करती हूँ, आप जब भी ब्रांड देखें ना, तो उनका फॉन्ट देखा करें, क्योंकि फॉन्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर इसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि थोड़ा सा कंट्रास्ट करे। मैं चाहूँ तो इसका साइज भी बढ़ा सकती हूँ ऐसे करके। ठीक है, मैं इसमें इफेक्ट देना चाहूँ तो मैं इसमें इफेक्ट दे सकती हूँ। ठीक है, होल्स में देना, मुख्तलिफ इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, जो भी आप इफेक्ट देना चाहें, इसको ऐसे करना चाहें, इट्स अप टू यू कि आप क्या देना चाह रहे हैं स्टाइल। इस तरीके से आप ये चीजें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अब बताया कि आप किस तरीके से टेक्स्ट को यूज करते हैं, यानी कि ये टाइपोग्राफी फॉन्ट को यूज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, साइज कैसे चेंज करते हैं, ऐसे आपको लेफ्ट अलाइनमेंट कैसे चेंज करते हैं, यानी कि लेफ्ट अलाइन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई इस तरह से है, ठीक है, अब मैं इसको लेफ्ट अलाइन कर रही हूँ। लेफ्ट अलाइन मीन्स के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। राइट अलाइन मीन्स के कुछ डिजाइन होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि एड्रेसेस वगैरह होते हैं, वो राइट अलाइन पे होते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मुझे इसको सेंटर में करना है, मेरे पास कोई ज्यादा टेक्स्ट है, मैं इसको जजमेंट में लाना चाहती हूँ, यानी कि ये जजमेंट अलाइनमेंट कहलाती है, यानी कि दोनों साइड से आपका पैराग्राफ का जो वो होता है लाइन, वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेंटर में ही रखती हूँ। इस तरीके से मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकती हूँ। इफेक्ट्स का मैंने आपको बता दिया। स्पेसिंग देखें, फॉर्मेटिंग बार को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए लेटर के दरमियान टाइपोग्राफी में जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं, तो लेटर के दरमियान जो स्पेसिंग होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये देखिए, आप जैसे जैसे ये, ताकि विजिबल हो, देखने वाला जब स्पेस आता है, अब देखिए पहले आप देखें देखने में थोड़ा सा डिफरेंट था, ये टाइपोग्राफी है, देखिए अभी डिफरेंट है। अभी क्या है, यहाँ जो मेरा स्पेसिंग है ये देखिए 0 पर है, लेकिन जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप अपने देखने वाला फौरन से आपका मैसेज समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल 50 भी इनफ होता है, नॉर्मली आप इसे खुद से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया 50, आप बढ़ा के, लाइंस होती तो मैं लाइन स्पेसिंग भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती थी अपने डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, बुलेट्स देना चाहें आप लोग बुलेट्स दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपका डिजाइन क्या है। मैं अभी जस्ट आपको समझा रही हूँ कि जो टेक्स्ट का टाइपोग्राफी होती है, इसका ये जो फॉर्मेटिंग बार होता है, आप क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। आप एनिमेशन देना चाहें, आप एनिमेशन दे सकते हैं, यानी कि आप चाहते हैं इस तरीके से आए, बट वो फिर आपकी पीडीएफ फाइल नहीं होगी, बल्कि वो MP4 फाइल हो जाएगी अगर आप एनिमेशन देंगे तो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनिमेशन से रिलेटेड? अगर आप एनिमेशन दे देंगे तो आपकी फाइल जो है वो PDF में नहीं रहे, वो उसमें नहीं रहेगी। अ, आपकी फाइल का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, वीडियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एनिमेशन देंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो आप एनिमेशन दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो आप उसमें दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह और ये सब चीजें आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बता दिया, बट अभी हम हमारा एनिमेशन का कोई काम नहीं है इसमें। हम जो है वो एनिमेशन को यूज नहीं करेंगे कवर फोटो में, क्योंकि वो जो है ना वो वीडियो के फॉर्मेट में चला जाता है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एनिमेशन का ये इस तरह से होता है। अच्छा, अभी हम एनिमेशन को नन कर रहे हैं कि हमें एनिमेशन अभी फिलहाल में नहीं दे रही। ठीक है, तो मैंने कर दी रिमूव ऑल एनिमेशंस। अच्छा, फिर यहाँ पे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन करना चाहें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप स्मॉल में देना चाहें, कैपिटल में देना चाहें, यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन आप क्या देना चाहते हैं, आप अपनी कैनवस के टॉप में देना चाहते हैं, लेफ्ट में देना चाहते हैं, मिडल में देना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाइए। आप अपने इसको लॉक करना चाहते हैं, लॉक कर दें। अपना लिंक देना चाहते हैं, डिजाइन का लिंक सेंड कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी ये होती है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि अभी मैं बैकग्राउंड बताऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी। अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? अब थोड़ा सा हम इस मिजोरम के उस पे चले जाते हैं, और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को भी कवर अप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर रखी है अपने पास, या जो है वो मैं जो हूँ वो लोगों को लाइव कोचिंग पर लेक्चर्स देती हूँ, या लोगों को मेरा मोटिवेशन देती हूँ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने आपसे बताया था कि आप जो है वो, एक तरीका तो ये कि आप यहाँ पर आए टेम्पलेट के ऑप्शन में, डिजाइन में, और यहाँ पर आकर आप यहाँ से पिक्चर ले लें। ठीक है, बट वो मैं रेकमेंड नहीं करती। मैं कहती हूँ आप अपना डिजाइन बनाएं जब डिजाइनिंग सीखने आए तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग अनस्प्लैश की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर जैसे मैंने लिखा मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, या मैंने बता दिया कि लाइफ कोचिंग, जो भी आपका फील्ड है आपने वो यहाँ पर लिखी, लाइफ कोचिंग पिक्चर्स। ठीक है, अब उससे रिलेटेड जो है, देखिए आपको अपनी एक गैलरी खुद बनानी पड़ेगी पिक्चर्स की, अपनी लाइब्रेरी खुद मेंटेन करनी पड़ेगी, और थोड़ा रिसर्च वर्क नहीं, अच्छा खासा रिसर्च वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपके इससे रिलेटेड ये वाली जो पिक्चर है सॉरी, ये आपके फील्ड से रिलेटेड है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें अपने पास। ठीक है, गैलरी में जहां पर भी आपकी सेव की सेटिंग है वहां हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं करती हूँ यहाँ से राइट क्लिक, कॉपी इमेज, और मैं डायरेक्ट कैनवा में आती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें कैनवा में डिजाइन कर रही होती हूँ। मैं यहाँ कैनवा में आती हूँ, और यहाँ पर आकर मैं कर देती हूँ पेस्ट। तो ये जो मेरा अपलोड का ऑप्शन है ना, अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये पिक्चर मेरी ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो भी फील्ड है उससे रिलेटेड आप पिक्चर्स को डाउनलोड कर लीजिए, या यहाँ पे इस तरह से लाके अपलोड कर लीजिए, तो ये कैनवा की गैलरी में ऑटोमेटिकली पिक्चर्स आपके पास आ जाती है। देखिए मेरे पास कितने सारी पिक्चर्स हैं। मैं क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, मैं सारा रिसर्च करती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ, तो हमारा डिजाइन यूनिक होता है। लेकिन अगर आप जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, टेम्पलेट ले लेंगे, तो देखने वाला भी बेवकूफ नहीं होता, उसको भी पता होता है टेम्पलेट का काम है। ठीक है, ये देखिए, अब मैंने अपनी एक यहाँ पर अपलोड, मैंने अपनी एक गैलरी खुद बनाई है। ठीक है, मुझे आइकन्स चाहिए, तो उसके लिए क्या वेबसाइट है मैं वो भी बताती हूँ। अब ये जैसे ये पिक्चर है, अब ये पिक्चर मुझे, ये पिक्चर यहाँ कैनवस पर आ गई, मुझे नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर दूंगी। मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गई। अब मुझे ये पिक्चर चाहिए अपने बैकग्राउंड पे, कंप्लीट बैकग्राउंड पे चाहिए, या मैं एक दो पिक्चर्स और अपलोड करती हूँ उसी तरह से। अनस्प्लैश पे गई, अब यहाँ पे देखें, अगर आपको लोगों को मोटिवेट करना है ना, तो आप इस तरह के देखें, शिफ्ट हैपेंस, आपको इस तरह की पिक्चर्स चाहिए। लाइफ इज अ गुड, डिफिकल्ट रोड लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, आपको इस तरह की मोटिवेशनल पिक्चर्स चाहिए, तो ये आपको इस तरह से अपने पास डाउनलोड कर लें आप, या फिर जो है वो आप अपलोड कर लें अपने पास पिक्चर्स को। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ले ली, ये पिक्चर तो ऑलरेडी काफी हैवी आ रही है,
लाइफ इज गुड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पिक्चर, ये पिक्चर मेरे पास ऑलरेडी है, मैंने इस पिक्चर को, इसमें से कोई भी एक पिक्चर मैंने रेंडमली ली। मैं ऐसी पिक्चर चाह रही हूँ जो मेरे कवर फोटो में आ जाए। अब देखें ये पिक्चर, ठीक है, मैंने इस पिक्चर को किया कॉपी इमेज और यहाँ पे लाके मैंने इसे किया राइट क्लिक या कंट्रोल भी, ये पिक्चर यहाँ आ गई। ठीक है, अब मुझे चूंकि बैनर डिजाइन करना है या कवर फोटो डिजाइन करना है, तो मुझे पिक्चर ज्यादातर सुटेबल कौन सी रहेगी, जो कि पिक्चर लैंडस्केप में हो, यानी कि इस तरह के पोर्ट्रे में ना हो। समझ रहे हैं बात? चीजों को थोड़ा सा आप लोग आहिस्ता आहिस्ता डिजाइन करेंगे ना, मैं इसको कैनवास से बाहर भी निकाल दूंगी ना तो भी ये डिलीट हो जाएगी, ये पिक्चर रह जाएगी। ये मैंने ले ली। मुझे ये चाहिए पूरे बैकग्राउंड पे, पूरे बैनर पे मुझे ये पिक्चर चाहिए, बस मुझे यही चाहिए अपने कवर फोटो पे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जस्ट एन आइडिया। और मेरा जो है वो लोगो जो है वो मेरे कवर फोटो के साथ है, बस मैं अपनी ऑडियंस को यही पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। मैं करूंगी राइट क्लिक और मैं कर दूंगी सेट इमेज एज बैकग्राउंड। ऐसे भी ला सकती हूँ मैं उसको बैकग्राउंड पे, बट आप देखिए ये पिक्चर कंप्लीट नहीं आई है, कुछ आया है कुछ नहीं आया है, क्योंकि साइज का इशू होगा। इसका साइज डिफरेंट था, इसका साइज डिफरेंट था। मैंने इसको डिलीट कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। ऐड पेज किया। आप इस तरीके से मुख्तलिफ ट्राई कर सकते हैं, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया और मैं इस पिक्चर को ले आई यहाँ, ये देखें इस तरह मैंने स्मार्टली वही बैकग्राउंड पे आ जाएगी, और उसी तरह से जैसे पहले नहीं आ रही थी उस तरह से ये इसके, इसका साइज डिफरेंट है, कैनवस का साइज डिफरेंट है। अगर आपका इस पिक्चर से काम चल सकता है तो आप ये रख सकती हैं, और अगर नहीं चल रहा तो मैं नेक्स्ट इसमें आती हूँ। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे लिया, अब मैंने इसे कॉर्नर से बढ़ाना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे। ठीक, अब अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊंगी ना तो वही पिक्चर कट होना शुरू हो जाएगी। मैं कॉर्नर से बढ़ाऊंगी तो मेरी पिक्चर कट नहीं होगी। ठीक है, ये आप लोग काम करें, मुझे थोड़ा सेंड करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो। अब देखिए यहाँ तक तो मैं ले आई इस पिक्चर को, ठीक है, ये कंप्लीट आ भी गई। अब बाकी मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रांड नेम आ जाए यहाँ पे, और बैकग्राउंड पर मैं कोई टेम्पलेट लगा दूंगा इस तरह से कुछ। अभी हम करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे काम, ठीक है, बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड के टेम्पलेट पे काम करेंगे। टाइपोग्राफी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पर जो है मिस इरम, आप हमारे साथ हैं? अगर आप अपना ब्रांड नेम हमें बताएं तो। जी, राहित सलाह। राहे सलाह। ठीक, अब मैंने यहाँ पे क्या जी। किया, अब यहाँ पे देखिए जो आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट बार है, यहाँ पे दो बार है, फर्स्ट बार सेकंड बार। इधर का स्क्रॉल बार अलग आ रहा है और इधर का स्क्रॉल बार अलग आ रहा है। जो फर्स्ट वाला बार है, मैं यहाँ पर आऊंगी, यहाँ पर आने के बाद मैं टेक्स्ट पे आऊंगी और मुझे एक हेडिंग देनी है, जस्ट मुझे अपना ब्रांड नेम देना है। और मैंने यहाँ पे एक मिनट, ये देख, ये मैं से यहाँ ले आई। ये जो एरो का साइन आता है ना, फोर एरो, ये आपके ये ऑब्जेक्ट को मूव करता है। अब यहाँ पर मैंने लिखा राहे सलाह, ये मेरी टाइपोग्राफी स्टार्ट हो गई, राहे सलाह। अब वही बात, मैंने अपनी टाइपोग्राफी स्टार्ट कर दी। मैं इसका साइज, मैं इसको कैपिटल करना चाहती हूँ, अंडरलाइन करना चाहती हूँ, मैंने इसका ये साइज बढ़ा दिया। मैं चाहती हूँ ये मैं इसे इस तरह से लिखूं, ठीक है, राहे सलाह। सेक्टर में आ रहा है, ठीक है, मुझे इसे बोल्ड करना है। बोल्ड मतलब जैसे कि हम मार्कर वगैरह से लिखते हैं, मैं इसे बोल्ड करना चाहती हूँ। मैं इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ। अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल्स आएंगे। अब जैसे ये है ना लकी बोन्स, आप ये भी हेडिंग में यूज कर सकते हैं, बट ये राय सलाह मतलब ये थोड़ा एक मतलब दीनी उसमें आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सीरियस फॉन्ट लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं कैलीग्राफी है इस तरह का नहीं यूज करूंगी। देखिए राय सलाह, ठीक है, मैं इसका साइज बढ़ाना चाहती हूँ, मैं इसका साइज बढ़ा दूंगी, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है, मैं इसे, अब ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, तो मतलब इसकी जो लुक आ रही है वो मुझे ठीक नहीं लग रही,
तो मैं इसे चाहूँ तो दोबारा से पहले की तरह से कर सकती हूँ। जैसे मैं ऐसे ले जाऊंगी, ये मुख्तलिफ आप थोड़ा थोड़ा जब करते रहेंगे ना, तब आपको चीजें समझ आती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे ले लिया इसे, ये राइटिंग स्टाइल ठीक जा रहा है इसके साथ। ठीक है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ। अभी जो है वो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ, इसको मैं कलर देना चाहती हूँ। वो इटैलिक करना चाहें, थोड़ा टर्न करना चाहें तो आप इटैलिक कर सकते हैं, बट एजुकेशन के हिसाब से हम इसे ऐसे ही रखेंगे। अब कलर देने हैं मुझे, तो यहाँ पर देखें ये मुझे पिक्चर के हिसाब से खुद ही खुद पिक्चर ले आया और मुझे कलर भी शो कर रहा है कि आपकी पिक्चर से रिलेटेड, ताकि ये रिलेट करे। ये मैंने डार्क मतलब ना ब्लैक में है ना ग्रे में है, मैंने ये कलर दे दिया। ठीक है, और मैं ये कलर देना चाहूँ मैं ये दे सकती हूँ। आप कोई और अपनी मर्जी से कलर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से आके यहाँ से कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस किस्म के कलर्स चाहिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मेरी टाइपोग्राफी हो गई। ठीक, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया राय सलाह, यहाँ पर जो है वो मेरी एक पिक्चर आ गई और ये इस तरह से ये हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड में कुछ देना है, मेरा बैकग्राउंड बहुत सादा सा है, मुझे बैकग्राउंड में कुछ ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल गूगल पे आऊंगी। गूगल पे आने के बाद मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड चाहिए। अब मुझे बैकग्राउंड चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर में चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड इमेजेस। गूगल पे आ जाए आप, अब यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ बैकग्राउंड इमेजेस आ गई। ठीक है, वैसे मुझे बैकग्राउंड इमेजेस के लिए ज्यादा जो पसंद आया वो फ्री पिक पे पसंद आया। आप फ्री पिक पर आए वेबसाइट पे, यहाँ पे आके सिंपल आप लिखें बैकग्राउंड इमेजेस। अब यहाँ पे देखें ये आपको इतना बेस्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कैसे बैकग्राउंड की इमेजेस चाहिए, आप इसे रिसर्च कर लीजिएगा, जैसे भी आपको बैकग्राउंड चाहिए होगा ये आपके पास आ गए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी एजुकेशनल अगर मैं उससे देख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला बैकग्राउंड ले लिया। ठीक है, मैंने इसे वही किया, कॉपी किया। ये आई स्टॉक में होते हैं, आप थोड़ा सा हम स्मार्टली काम कर रहे होते हैं। हाँ, आप यदि आई स्टॉक का स्टैम्प आ रहा होगा तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है वो विदाउट स्टैम्प का बैकग्राउंड चाहिए। अब मैंने यहाँ पे जस्ट जस्ट एन एग्जांपल मैंने लिख दिया पिंक बैकग्राउंड। कभी कभी मुझे एक एक डिजाइन बनाने में 3 3 दिन भी लग जाते हैं, तो इतना इजी नहीं है, रिसर्च वर्क है, जितना आप रिसर्च करते जाएंगे आपको चीजें मिलती जाएंगी। अ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया पिंक बैकग्राउंड। जस्ट मैंने ये ले लिया, मैंने किया कॉपी इमेज, राइट क्लिक किया कॉपी इमेज, और मैं यहाँ पर आ गई अपने इधर, और मैंने इधर आके किया कंट्रोल वी कर दें तब भी हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया, नो नो इश्यू, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं। अब ये पिक्चर मेरे यहाँ पर अपलोड में आ जाएगी। ठीक है, ये पिक्चर मेरे यहाँ अपलोड में आ गई। अब मैंने जो है वो इसको बाहर निकाल दिया और इस पिक्चर को मैं ले आई इधर। समझ आ रहा है, इधर ऐसे। और एक तरफ अजान हो रही है, ये मैंने आपको टाइपोग्राफी का बता रही थी, थोड़ा अजान हो रही है फिर हम कंटिन्यू।
ठीक है, अब देखें इस तरह से भी मैं अपना कवर फोटो डिजाइन कर सकती हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे इमेज रखी, अपना बैकग्राउंड इतना खूबसूरत सा रख लिया, और जो है वो ये मेरा कवर फोटो डिजाइन हो गया। आप यहाँ पे कोई टाइपोग्राफी कुछ अपना टैग सेट करना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ उससे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ये देखें, अब जैसे कोई मुझे अगर टैक्स ऐड करना हो, मुझे कोई कोटेशन ऐड करनी हो, तो वो मैं इस पिक्चर की जगह उसे भी ऐड कर सकती हूँ।